नमस्कार साथियों, मैं स्वरूप सिंह आप सभी का साहित्यिक संवर्धन मंच नामक चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने 10वीं कक्षा का एक काव्य खंड पढ़ा था, सूरदास के संदर्भ में पढ़ा था, सूरदास के पद्यों के संदर्भ में पढ़ा था। और आज एक बार पुनः हम 10वीं कक्षा के लिए गद्य खंड का एक अध्याय लेंगे और जिनके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है, उनका एक निबंध, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न के संदर्भ में हमारा चर्चा सत्र चलेगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको जो भी अद्यतन डाटा होगा वो फटाफट मिलेगा। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ही करें और के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको साझा करें, ताकि सब तक इस चैनल की पहुंच बन सके। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय के संदर्भ में हम अलग से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो पाठ है उनके संदर्भ में कि प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई, एक तो ये निबंध हो गया और एक है भारतेंदु हरिश्चंद्र में विनोद प्रियता थी और वो इनका प्रतिनिधि उदाहरण आप इसके निबंध एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न में देख सकते हैं। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, यही इस पाठ का वर्ण्य विषय है। हम सब लोग अपने यश के लिए, कीर्ति के लिए या कोई भी अपने नाम को अमर करने के लिए कई तरीके, कई रास्ते अपनाता है और ये इस पाठ में हम देखने वाले हैं। आगे चलिएगा। अब समाज, धर्मांधता, स्वार्थपरता तथा अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जरित हो गया था, उस समय की बात की जा रही है जब भारतवर्ष में शासन व्यवस्था अंग्रेज़ों के हाथ में थी। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो समय है वो 1850 से लेकर के 1885 के बीच है। और उस समय भारतवर्ष में बहुत बड़ी क्रांति, आपको पता है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, तो उस समय अंग्रेज़ों की शासन व्यवस्था में किस प्रकार से समाज में धर्मांधता, स्वार्थपरकता, इस प्रकार के जो भी भारत में रूढ़ियाँ थी, उन पर इस पाठ के माध्यम से या इस निबंध के माध्यम से या इस व्यंग्य परक लेख के माध्यम से प्रश्न खड़े किए गए हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, इन बातों का व्यंग्य में चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार से एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न नामक निबंध, जो पूरी तरह से उस समय की स्वार्थपरता, धर्मांधता या समाज में किस प्रकार से कुरीतियाँ विद्यमान थी, इन सारी चीज़ों का एक पूरा का पूरा ब्यौरा या उन कुरीतियों पर किस प्रकार से लताड़ लगाई गई है। भारतेंदु जी काफ़ी हद तक इसमें सफल हो रही हैं। अब आप सीधे पाठ में प्रवेश करते हैं। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न पाठ का नाम है। ये निबंध है हास्य और व्यंग्य का या उनकी विनोद प्रियता का एक प्रकार से ये रिप्रेजेंटेशन करता है, प्रतिनिधित्व करता है। देखिए पाठ में, आज रात्रि को पर्यंक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। यहाँ एक पर्यंक है, पर्यंक का अर्थ यहाँ पलंग होता है कि जैसे ही हमारे लेखक सोने जाते हैं तो उनको नींद आ गई। सोते में सोचता क्या हूँ कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं, और नींद में उनको लगता है कि यह गतिशील शरीर है और पता नहीं कब रुक जाए गतिशीलता, और इसलिए इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है,
क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं है। यानी कि ये चक्र है, जब तक व्यक्ति चलता रहता है तब तक तो ठीक है, और जब तक कहते हैं ना सासा तब तक है वासा, जब तक श्वास की गतिशीलता है तब तक व्यक्ति का अस्तित्व रहता है, और जब श्वास की नलिका या श्वास की गति रुक जाती है तब व्यक्ति मुर्दा हो जाता है। इसलिए ऐसा कहा भी है कि श्वास श्वास हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, न जाने या श्वास को आवन होए न होए। सामान्य सा है कि श्वास श्वास पर या हर श्वास पर हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, वृथा श्वास मत खोए, और व्यर्थ में इस श्वास को जाने नहीं देना चाहिए। न जाने या श्वास को आवन होए न होए, और क्या पता ये श्वास आए कि नहीं आए। जब तक श्वास चलता है तब तक हमें श्वास के एक एक चक्र के साथ में ईश्वर की या भगवान की उपासना करनी चाहिए। अब आप आगे देखें, देखो समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा, और ये समय का जो सागर है इसमें पूरा संसार डूब जाएगा। कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे, और ये सूर्य और चंद्रमा जो है इनको भी नष्ट होना है। आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि नहीं आएंगे, यानी कि ऐसा समय आएगा सूरज चंद्र तारे ये भी नहीं रहेंगे, यानी कि इनका अस्तित्व भी मिट जाएगा। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे व न रहे, और सब तो एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं। और लेखक को लगता है कि जो कीर्ति कमल है वो संसार रूपी तालाब या संसार रूपी सरोवर में रह सकता है। जिस प्रकार से सरोवर में कमल पानी के कारण अस्तित्व में रहता है, इसलिए हमने कीर्ति या यश कमा करके रखा है, तो इस संसार रूपी सरोवर में उनका नाम या उनकी कीर्ति रह सकती है। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझकर यह विचार किया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं। तो देखिए पहला जो विचार है, उनको लगा मैं एक मंदिर बना दूं और इस मंदिर को बना करके छोड़ दूं, ताकि आने वाली जो भी पीढ़ियां या आने वाली जो भी धरोहर होगी वो ये चर्चा करेगी कि ये फला मंदिर भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा बनाया गया था। तो इस प्रकार से लेखक के मन में जो पहली मर्तबा विचार आता है वो देवालय बनाने का आता है। पीछे आपके प्रश्नों में प्रश्न पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के अद्भुत अपूर्व स्वप्न में उनका पहला विचार क्या आता है, तो मंदिर बनाने का आता है, देवालय बनाने का आता है। परंतु थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं, और यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई नहीं देखेगा। इतना होने के बाद में उनके दिमाग में आता है कि मैं तो ये मूर्खता कर रहा हूँ अंग्रेजों के ज़माने में, और मंदिर बना करके मैं मेरे कीर्ति को छोड़ने जा रहा हूँ। जबकि वास्तविकता क्या है कि अंग्रेज मंदिरों में विश्वास नहीं करते हैं, और जब मंदिरों में विश्वास नहीं करते हैं तो वहाँ के लोगों की जो संस्कृति होगी उसमें पूरी तरह से परिवर्तन आएगा, और जब परिवर्तन आ जाएगा तो कोई भी मंदिर की ओर जाएगा नहीं। तो इसलिए मंदिर बनाने का विचार एक प्रकार से मूढ़ कल्पना साबित हो सकती है। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा। पहला विचार क्या आया, विचार का परित्याग क्यों करना पड़ा, दोनों चीज़ें प्रश्न के लिहाज से 10वीं क्लास के छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। फिर आप आगे देखें कि फिर पढ़े पढ़े पुस्तक रचने की सूची, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले। देखिए दूसरा विचार, पहला तो देवालय, फिर पढ़े पढ़े के किसी किताब की रचना कर दूं, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले। क्या निकले? क्योंकि बनाने की देर न होगी कि कीट क्रिटिक काट कर आधी से अधिक निगल जाएंगे। यानी कि बनाने में तो मैं देर नहीं लगूंगा, लेकिन कीट क्रिटिक यानी कि आलोचना रूपी कीड़े, जो आलोचक है, जैसे ही किताब आएगी और उसमें कमियां निकालेंगे और आधी से ज़्यादा तो उस कमियों के कारण हटा देंगे। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश फैल जाएगा। यश करने चलूँगा लेकिन ये तो मेरी बुराई हो जाएगी। मेरी किताब के अंदर कीट क्रिटिक अनेक कमियां निकालेंगे, जिससे मेरा यश फैलना चाहिए उसकी जगह अपयश फैल जाएगा।
जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की सी समाधि लगा गया, जहाँ तक कि 61 व 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूंछ हाथ में पड़ गई, और वो क्या था कि स्वप्न में ही या स्वप्न ही में प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार किया या विचार दृढ़ किया। तो ये क्या है? तीसरा विचार है। देवालय पहला, दूसरा आपकी किताब की रचना, तीसरा पाठशाला का निर्माण करना। अब देखिए, परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी ही मोहरें निकली। आप जानते हैं, इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था। निदान अपने इष्ट मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ी, यानी कि पैसे के अभाव में इतना बड़ा काम करना मुश्किल था, लेकिन मेरे मित्रों ने मुझे मदद की, मैंने सहायता ली। ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठोर मोहर चुनवा लेते, तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च पड़ते। होते होते सब हरि कृपा से बनकर ठीक हुआ। इसमें व्यय हुआ वह तो मुझे स्मरण नहीं, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे, यानी कि 1 के अंक के बाद में 387 शून्य जब लगते हैं, इतना पैसा इस अद्भुत विद्यालय के निर्माण में, इस पाठशाला के निर्माण में मैंने अपने मित्रों की सहायता को लेकर के इस पाठशाला का निर्माण किया। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया था, हाथों हाथ, परंतु उसके जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लगे। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज खोज कर अनेक उद्दंड पंडित बुलवाए। देखिए, एक अद्भुत विद्यालय बन गया। और जब इतना महंगा विद्यालय, 1 के पीछे 387 शून्य खर्च कर दिए जाते हैं, इतना पैसा खर्च हो, उनके लिए जो शिक्षक हो, आचार्य हो, वो भी तो अपने आप में ख्याति प्राप्त होने चाहिए। और जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं है, इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए, परंतु मुख्य केवल ये है। खूब सारे अध्यापक को नियुक्त किया गया, लेकिन जो मुख्य है और जिनकी हम पीछे या बाद में चर्चा करने वाले हैं, पहला है कि पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्क वाचस्पति प्रथम अध्यापक। रेखांकित करें कि पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्क वाचस्पति इस विद्यालय के पहले अध्यापक है। पाखंड प्रिय धर्म अधिकारी, ये अध्यापक धर्मशास्त्र के थे। प्राण आतंक प्रसाद व्याकरण अध्यापक वैदिक शास्त्र। और लुप्त लोचन ज्योतिष आवरण, ये ज्योतिष शास्त्र के अध्यापक है। और शील दावानल नीति दर्पण, ये अध्यापक नीति शास्त्र और आत्मविद्या के हैं। तो इस प्रकार के ये अध्यापक मुख्य है, और अब इनका वर्णन भी आगे होगा। इस अद्भुत विद्यालय में अद्भुत अध्यापकों की भी नियुक्ति हुई। अब आप आगे देखें। इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। आधी ही रात जब इनको हिमालय की बड़ी बड़ी कंदराओं में खोज करके निकाला गया, तो आधी रात को ये विद्यालय खुला। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया। कोटि का मतलब करोड़ होता है, जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है, और जिसने विद्या, शील, बल के सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, परनिंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं, जिसके प्रभास से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। स्वार्थरत चित्त, यानी कि चित्त तो स्वार्थ से भरा हुआ ही तो है, क्योंकि हमारे भारतेंदु कीर्ति कमल चाहते हैं इस संसार रूपी सरोवर में। और आगे देखिए, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी, उस ईश्वर को ही अंगीकार था
कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे थे तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। यानी कि यह तो ईश्वर की कृपा है कि मेरे विद्यालय का या मेरी कीर्ति का नाम बने, इसलिए अपूर्व पाठशाला का निर्माण कर दिया गया। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए और अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी न भूलेंगे कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बच रहा। यानी कि इतना पैसा विद्यालय के निर्माण के लिए आया कि विद्यालय भी बन गया और के साथ साथ में 5-10 पीढ़ियों के लिए और भी पैसा बच गया। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हे सजनों, ये तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए। नहीं, मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य, आपके आगे कौन कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर कर्म को कर लेता। यानी कि इतना कठिन काम, इतना मुश्किल काम, लेकिन मित्रों के इष्ट साथियों के सहयोग की बदौलत बिल्कुल सरलता से यह काम संभव हो गया। यहाँ तो घर की केवल मूछें ही मूछें थी, कुछ में कुछ गंगा जल काम आपकी कृपा से भाली भांति हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के दंड है अंकुर फिर हरे किए हैं। यानी कि उनको एक प्रकार से पोषण मिल गया, जैसे पानी मिल करके जिस प्रकार से डंडल आ जाते हैं, इसी तरह से ईश्वर की कृपा लेखक कहते हैं कि मुझ पर हुई कि इस प्रकार सा विद्यालय तैयार हो गया। हे सजन शुभ चिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होंगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु ये पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में न देखी हो, सुनी हो। होनहार बलवान है, नहीं तो कलिकाल में ऐसी पाठशाला का बनाना कठिन था। यहाँ आपकी एक कामधेनु देखिए, कामधेनु सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, और यहाँ ही आपके इस विद्यालय को भी सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली माना गया है। देखिए, ये हम लोगों के भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए, जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा, अंत को हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा। कितनी मोटी बात, और एक प्रकार से व्यंग्य परक का प्रतिनिधि उदाहरण कि मुग्धमणि शास्त्री को पाने के लिए इंद्र भगवान ने भी खूब कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन हमारे सौभाग्य की बात है कि इस अपूर्व पाठशाला के एक शिक्षक पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्क वाचस्पति मिल गई। हम फिर भी कहते हैं कि यह हमारे भाग्य की महिमा थी कि यही पंडित राज मृगयाशील स्वान के मुख में शशि के धोखे बद्रिक आश्रम की एक कंदरा में से पड़ गए। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि किसकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती लजाती है, तो पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्क वाचस्पति की बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में स्वयं सरस्वती भी लजाती है। इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े से ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाते हैं। यानी कि कोई पंडित है वो मूर्ख बन जाता है, और जो मूर्ख है वो पंडित बन जाता है। अच्छा व्यंग्य इसमें आगे है। मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं, इनका नाम पाखंड प्रिय है। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी, सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। यानी कि पाखंड जो पहले हुआ करता था और उसकी महानता पर या उनकी वैल्यू पर प्रश्न डाला गया है।
इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित दूर्वा पर संतोष कर अपना कालक्षेप कर रहे थे। हरित यानी कि हरा और दूर्वा यानी कि घास को कह रहे हैं कि पाखंड प्रिय हमें वहाँ से मिले, विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले। जब तक इनका राज था दृष्टि बजाकर भोग लगाया करते थे, कहाँ अब स्वान श्रृंगाल के संग दिन काटने पड़े। परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि ये कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। यानी कि कोई भी अगर नए धर्म का प्रादुर्भाव होता है और पाखंड प्रिय उनमें शामिल हो जाए तो सारी की सारी व्यवस्था को या पाखंड अपने हिसाब से उन धर्मों का भी पटाक्षेप कर देंगे। अब आप आगे चलें। इनसे भिन्न पंडित प्राण आतंक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष है। आगे पूरा इन्हीं का जिक्र है तो प्राण आतंक प्रसाद भी देख लीजिए कि जब तक इस घट में प्राण है तब तक न किसी पर इसकी प्रशंसा बन पड़ी न बन पड़ेगी। ये महावैद्य के नाम से इस संसार में विख्यात है। कौन? पंडित प्राण आतंक प्रसाद। इनको महावैद्य भी कहा जाता है या इस नाम से इनको ख्याति प्राप्त है। चिकित्सा में ऐसे कुशल है कि चित्ता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त करा देते हैं। यानी कि जो भी रोगी होता है उनको मौत की राह दिखाने में ये सक्षम है हमारे वैद्य या महावैद्य या पंडित प्राणातक प्रसाद जी। जब तक औषधि नहीं देते केवल उसी समय तक प्राणी के संसार विथा लगी रहती है। यानी कि जब तक औषधि नहीं देखते हैं तब तक तो प्राणी को संसार व्यर्थ लगता है और जैसे ही इनकी औषधि मिल जाएगी स्वर्ग की राह निश्चित करवा देंगे। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। इस हेतु आप आतुर न हुजिए और शेष अध्यापकों की अमृत में जीवन कहानी श्रवण कीजिए। इतना ही नहीं, पंडित प्राण आतंक प्रसाद या मुग्धमणि शास्त्री आचार्य, लेकिन इनके साथ साथ में और भी खूब सारे पंडित हैं जिनको भी बड़े धैर्य के साथ सुनना है। ये लुप्त लोचन ज्योतिष आभरण बड़े उद्दंड पंडित है। कौन? लुप्त लोचन ज्योतिष आभरण, ये बड़े उद्दंड पंडित है। ज्योतिष विद्या में अति कुशल है। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ आए हैं और कितने ही नवीन ग्रंथों की भी इन्होंने रचना कर डाली है। उनमें से तमिश्र मकरालय प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। यानी कि तमिश्र मकरालय ज्योतिष आभरण की कीर्ति का नाम है। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए हैं। आगे देखिए, आगे आए हैं कि रे पंडित शील दावानल नीति दर्पण। नाम देखिए, शील दावानल नीति दर्पण, यानी कि शील और नीति को जलाने वाले नाम नीति दर्पण है। इनके गुण अपार है। समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जाता है। ये महर्षि बाल ब्रह्मचारी है ना, ध्यान रख लेना। बाल ब्रह्मचारी कौन है? पंडित शील दावानल नीति दर्पण। अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी परंतु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल और कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि जो शील को जलाने वाला नीति दर्पण जिनका काम है उनके शिष्य थे वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल और कंस। यानी कि अपराध की पृष्ठभूमि पर जिनका नैतिक स्तर बिल्कुल गिरा हुआ हो वो शील दावानल नीति दर्पण के शिष्य रहे हैं। और जब भी और अब भी कोई कठिन काम आकर करता है तो अंग्रेज न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, क्योंकि ऐसे ऐसे शिक्षक, चाहे पंडित मुग्धमणि शास्त्री हो, चाहे पंडित ज्योतिष आभरण हो, चाहे शील दावानल नीति दर्पण हो,
हमारे सौभाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे पंडित या आचार्य हमें मिले। ऐसा तो संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि अपने अपने लड़के को भेजें और वे आदि की कुछ चिंता न करें, कोई खर्चा नहीं, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं, और दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा, तब तक तो ये निःशुल्क पढ़ाएंगे। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधन बांध देंगे, ये तो कर देंगे। नहीं, यह नियत कर देंगे कि पाठशाला संबंध द्रव्य हो उसका वे सब मिलाकर नाश किया या नाश लिया करेंगे, कि पाठशाला के संबंध में जो भी पैसा आएगा उनको तो हम नष्ट कर देंगे। यानी कि उनको तो इसलिए नष्ट कर देंगे कि उसके अंदर या उसकी जो नींव पड़ी और उसके बाद में जो वहाँ पंडित है वो अपने आप में इस प्रकार से है कि जो कुछ भी आएगा उनका तो नाश हो जाएगा, और साथ साथ में आने वाले शिष्य भी वेणु या रावण या कंस या इस प्रकार से शिशुपाल जैसे बनेंगे। तो देखिए, आपका इस तरह से पाठ पूरा हो गया। बहुत अच्छा पाठ है और पूरे पाठ को आपने देखा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक चीज़ आपको बताएं कि एक तो हमारे प्रशासन पर प्रश्न उठा है, एक हमारे धर्म पर प्रश्न उठा है, एक हमारे जो संत लोग या इस प्रकार से संत के बेस में अत्याचारी या अनैतिक स्तर जिनका रहा हो उन पर भी प्रश्न उठा है। और ये मजाक मजाक से, विनोद प्रियता से पूरी तरह से इस निबंध में व्यंग्य किया गया है, कटाक्ष किया गया है, और किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था पर या शिक्षा व्यवस्था में धांधलियाँ या कमियाँ रही हैं उन पर भी प्रश्न उठाया गया है। तो इस तरह से ये पूरा पाठ एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, विनोद प्रियता या व्यंग्य परक या निबंध, सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक ताने बाने की जो कमियां हैं उस पर पूरी तरह से प्रश्न उठाने में सफल होता है। हमारा पूरा पाठ हो गया। इनके जो भी कठिन शब्दार्थ और पीछे वाले प्रश्न है उनका ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें। इसके अलावा अंदर से भी खूब सारे प्रश्न बन रहे हैं, उसका भी अध्ययन करें। आज केवल इतना ही पढ़ेंगे। एक बार पुनः जो भी इस वीडियो को पूरा सुन रहा है या जिसने भी सुना है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे न केवल आपको इसका फ़ायदा मिलेगा बल्कि जिस प्रकार से आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा, मेरे उत्साह में एक श्री वृद्धि आएगी और मैं बेहतर से बेहतर क्रिया अन्वयन कर आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त मांगता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।